नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। 3 दिवसीय राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में वीसी के जरिए शामिल हुए मुख्यमंत्री। कहा, राजनीति सेवा का माध्यम, निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ सेवा करना जनप्रतिनिधि का धर्म। राइट टू हेल्थ सहित राज्य सरकार के दूसरे नवाचारों की देश भर में चर्चा। मुख्यमंत्री ने कहा, देश भर में लागू हो सोशल सिक्योरिटी को लेकर कानून। 3 दिवसीय राजस्थान किसान महोत्सव में बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे किसान। कृषि क्षेत्र की नई विधाओं और नवाचारों से किया जा रहा जागरूक। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत मुंबई में 15 से 17 जून तक आयोजित हो रहे त्रिदिवसीय राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में वीसी के जरिए शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राजनीति सेवा का माध्यम है। राजनीति में आने के बाद जनप्रतिनिधि का धर्म पूरी ईमानदारी, निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ जनता की सेवा करना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में पूरे देश के विधायकों का एक साथ संवाद करना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। सम्मेलन में विधानसभा और विधान परिषद की 25 साल बाद की जिम्मेदारियों पर चर्चा करना और पार्टी की विचारधारा को छोड़कर एकता और समरसता के लिए समर्पित होना एक अच्छी शुरुआत है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि पहली बार ये आयोजित हो रहा है राष्ट्रीय स्तर पर विधायक सम्मेलन। अच्छी पहल है। मैं तमाम आयोजकों को इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। पूरे देश के विधायकों का एक साथ संवाद करना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। मुझे खुशी है कि सम्मेलन में विधानसभा विधान परिषदों के 25 वर्ष बाद की जिम्मेदारियों पर चर्चा हो रही है। ये सम्मेलन पार्टी विचारधारा को छोड़कर एकता और समरसता के लिए समर्पित होना भी मैं समझता हूँ कि एक अच्छी शुरुआत है। इस प्लेनरी सेशन का टॉपिक टेल ऑफ द टॉल लीडरशिप मंत्र है, जो बहुत ही प्रासंगिक है, नई जनरेशन के लिए एक प्रेरणादायक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 125 करोड़ की जनसंख्या वाले देश को चलाने की जिम्मेदारी करीब 5000 विधायकों सांसदों पर है। इनके नेतृत्व गुण, प्रतिबद्धता और जीवन शैली का देश की जनता के बीच में सीधा संदेश जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीति में किसी भी पद पर जाने के बाद नम्रता और सादगी बनी रहनी चाहिए, जिससे हम नई पीढ़ी को प्रेरित कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्याय और भ्रष्टाचार करने वाला चाहे कितना भी करीबी हो, हमें उसका साथ नहीं देना चाहिए। इससे जनप्रतिनिधियों की विश्वसनीयता बनी रहेगी और हम सुशासन दे पाएंगे। हम जानते हैं कि देश में लगभग 4000 विधायक और 800 सांसद है। लगभग 125 करोड़ के देश में लगभग 5000 लोग नीति निर्धारक हैं, जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इन 5000 लोगों की जो जितनी लीडरशिप क्वालिटी होगी, उनकी अपनी प्रतिबद्धता होगी, उनकी जीवन शैली होगी, उसी प्रकार से मैं समझता हूं कि देश की जनता को मैसेज आएगा। राजनीति में आने के बाद में हम सब पब्लिक प्रॉपर्टी रहते हैं, जनता के ट्रस्टी हैं। मेरा शुरू से मानना रहा कि राजनीति सेवा का माध्यम है। पूरी ईमानदारी, निष्ठा, प्रतिबद्धता, जनता की सेवा करना ही हमारा परम धर्म होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनाकर लागू किया गया है। राज्य सरकार द्वारा किए गए नवाचारों की देश भर में चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जैसी अनूठी पहल की हर तरफ सराहना हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार करीब 1 करोड़ लोगों को कम से कम 1000 रुपए मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब समय आ गया है कि देश भर में समाज के जरूरतमंद और असहाय वर्ग को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जाए, जिससे वे अपना जीवन सम्मान पूर्वक जी सकें। इसके लिए केंद्र सरकार को सामाजिक सुरक्षा कानून लागू करना चाहिए। आज हमने एक प्रयास किया राजस्थान में राइट टू हेल्थ। पूरे देश के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य है जिसने राइट टू हेल्थ एक्ट बनाया है। 25 लाख हम लोगों ने इंश्योरेंस दिया है। सारे इलाज फ्री है, प्राइवेट के अंदर ही और पब्लिक के अंदर भी। बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका हुआ राजस्थान के अंदर। ऐसे हमने कई नवाचार किए राजस्थान के अंदर
इंदिरा गांधी के नाम से हमने शहरों में रोजगार नरेगा शुरू किया है। जैसे नरेगा है गांवों के अंदर, ये शुरू किया गया है। मेरा प्रधानमंत्री जी को मैंने पत्र लिखे हैं और मैंने रिक्वेस्ट करी है, आप राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट लाएं। आज मजदूर काम करता है 55 साल 60 साल के बाद में उसका जो उसकी बॉडी है वो काम नहीं कर सकती है मजदूरी के लिए। ठेले वाला है, गरीब आदमी है, उसको कम से कम जिंदगी में सोशल सिक्योरिटी मिले पक्की, जिससे कि वो आराम से अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। राजस्थान में करीब 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे विधवाएं हैं, एक नारी है, निःशक्तजन है। उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है राजस्थान के अंदर। इस प्रकार हमने कई नवाचार किए हैं। हमारे नवाचारों की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है, इस बात का मुझे बहुत गर्व है। हम चाहते हैं कि सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से एक मैसेज दें गरीबों को भी कि सरकार आपके साथ में खड़ी है, ये मेरा मानना है। जयपुर के जेसीसी में चल रहे 3 दिवसीय राजस्थान किसान महोत्सव में कृषि क्षेत्र की नई विधाओं, नवाचारों और जन कल्याणकारी योजनाओं से किसानों को जागरूक किया जा रहा है। इसके माध्यम से किसान, पशुपालक, कृषि से जुड़े तकनीकी विशेषज्ञ, कृषि व्यवसाय से जुड़े उद्यमी, शिक्षाविद एक मंच पर एकत्रित हो रहे हैं। महोत्सव में किसानों को नए प्रयोग और अनुसंधानों की जानकारी दी जा रही है, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके। किसान महोत्सव में प्रदेश भर के किसान बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं। इस सम्मेलन में स्मार्ट फार्म में ग्रीन हाउस के माध्यम से बेमौसम में खेती करने, शेड नेट हाउस के जरिए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन, जल संरक्षण और प्लास्टिक मल्चिंग से खरपतवार की रोकथाम को भी प्रदर्शित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश के किसानों और पशुपालकों को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। जहां प्रदेश के किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री सहित कई योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वहीं लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम के तहत लंपी रोग से मृत दुधारू पशुओं के 41,000 से ज्यादा पशुपालकों के खातों में डीबीटी के जरिए सीधे 175 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। जयपुर के जेसीसी में चल रहे 3 दिवसीय राजस्थान किसान महोत्सव में आए किसान और पशुपालक राज्य सरकार के ऐतिहासिक फैसलों के लिए उनका आभार जता रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने बड़ी अच्छी योजना लगाई है, जिसमें कृषक पालकों को, पशुपालकों को, खेती करने वाले किसान को हर को फायदा है। और बिजली की जो 200 यूनिट फ्री करके हमको सबसे ज़्यादा फायदा दिया गया है। हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देते हैं। हमारे लिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत बढ़िया फ़ायदा कर दिया। जैसे गाय के पशुपालकों के लिए बिजली की 100 यूनिट फ्री कर दी, महानरेगा के अंदर भी फ़ायदा कर दिया। ये गेहूं मिलते हैं, उनके ऊपर भी हमारे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो सभी चीज़ों में हमारे को बहुत ज़्यादा उभारा है इन्होंने, तो इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे को सब जितनी भी ये सुविधाएं दी इनका सबका लाभ मिला है। सरकार की तरफ से मैंने फार्म पॉइंट भी बनवाया है, वो भी लगाया है, सौर ऊर्जा का भी काम किया है मैंने, उसमें भी मेरे को सब्सिडी मिली है। गांव डेरा पंचायत डेरा से एक 5 पॉइंट बनवाए थे, जिनमें 3 साल लगे बनाया, बहुत फायदे हो रहे थे। 7 बोरी जोगुआ की पैदा कर लेना, 12 खबागो काम चला लेना, बढ़िया काम चल रही। सबसे पहले तो किसान को बिजली का जो फायदा मिल रहा है बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, और सबको मिल रहा है। घरेलू लाइट में और कृषि में दोनों मिल रहा है। और गायों का भी लोगों को, जिन लोगों का बीमा किया हुआ था उनको गायों को 40-40 हज़ार रुपये मिले हैं। राज्य सरकार पर्यटन और लोक कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। प्रदेश की लोक संस्कृति और कला को जीवंत बनाए रखने, उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के तहत लोक कलाकारों को सामाजिक सुरक्षा और 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जा रही है। पर्यटन विभाग द्वारा जयपुर स्थित खासा कोठी होटल में लगाए गए महंगाई राहत कैंप में मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के तहत लोक कलाकारों के लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। योजना के तहत मिलने वाले लाभ की गारंटी पाकर लोक कलाकार भी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का आभार जता रहे हैं। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।